ढेर सारे मेडल जो हैं वो इन अननोन गनमैन को देने चाहिए। पाकिस्तान के कुछ लोग चुपचाप भारत की मदद कर रहे हैं दोस्तों। इन लोगों ने भारत के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है जिसका कर्ज भी नहीं चुकाया जा सकता है। अब तो भारत की मदद करने वाले इन लोगों को मेडल देने तक की मांग हो रही है। पूरा मामला क्या है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं दोस्तों। दरअसल आतंकियों का स्वर्ग कहा जाने वाला पाकिस्तान अब आतंकियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी अब डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और भारत पर हमला करने वाले इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। ये पाकिस्तानी लोग आतंकियों को मारकर भारत की मदद क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर भारत पर हमला करने वाले सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है। भारत में इन लोगों को प्यार से अज्ञात हमलावर या अननोन गनमैन बोला जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे ये अज्ञात हमलावर मुंह ढककर बाइक पर आते हैं और आतंकियों को मारकर भाग जाते हैं। कईयों ने तो आतंकियों को जहर तक दे दिया है। अज्ञात हमलावर पाकिस्तान और पीओके में 20 से ज्यादा आतंकियों को मार चुके हैं। आतंकी हाफिज सईद की फ्रेंड लिस्ट से तो सबसे ज्यादा आतंकी गायब हो चुके हैं। अब तो खबर आ रही है कि कुछ अज्ञात हमलावर दाऊद इब्राहिम के पीछे भी पड़ चुके हैं। अब आप ही बताइए, इन अज्ञात हमलावरों को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक गजब का आइडिया दिया है। एसपी वैद ने कहा है कि भारत को गणतंत्र दिवस के मौके पर इन अज्ञात हमलावरों के नाम कुछ मेडल करने चाहिए। इसके अलावा 2023 को एयर ऑफ अननोन गनमैन बोलना चाहिए। पिछले 1-2 दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कुछ न्यूज़ चल रही है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको किसी ने, उन अज्ञात लोगों ने जहर दिया है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शायद प्रोबेबली पाकिस्तान के कराची शहर में आर्मी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और वहाँ शायद उसकी डेथ भी हो गई है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। कितनी सही हैं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। उनके रिश्तेदार जो इंडिया में रहते हैं उनसे पता चलेगा। पाकिस्तान ऑफिशियली इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए वो एसेट था और उसको उन्होंने कई सालों से भारत के खिलाफ हज़ारों लोगों को मारने में इस्तेमाल किया और यहाँ बम ब्लास्ट और यहाँ ड्रग्स स्मगलिंग, फेक करेंसी, इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया। जो आईएसआई इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल चलाती है और फेक करेंसी का जो ट्रेड चलाती थी उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था और भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते थे। मैं ये समझता हूँ कि जो अननोन गनमैन की कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, इसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए और भारत को आने वाले जो रिपब्लिक डे है 2024 में, उसमें एक ढेर सारे मेडल जो हैं वो इन अननोन गनमैन को देने चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो, पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, भारत में हो, चाहे बाहर के किसी देश में हो, लेकिन बात ये समझने वाली है कि जो भारत के दुश्मन है उनका खात्मा हो रहा है। क्या आपको सही लगता है कि कानून से बच के छुप छुपा के भारत के दुश्मनों का खात्मा ऐसे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक ऐसे देश के अंदर जिसके साथ हमारी कई बार जंग छिड़ चुकी है? क्या ये सही हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो या फिर आप ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से होना चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। अगर आप जो भी लिखेंगे हम उसकी सराहना करते हैं। इसलिए दोस्तों अपने कमेंट जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ताकि हर एक कोई जानकारी मिले, सही समय पे मिले। और दोस्तों हर एक सिटीजन, भारतीय सिटीजन की जीवन में ज्ञान भरे, उसको नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन मिले कि उसके देश में और देश से जुड़ी हुई चीज़ों में क्या कुछ नया हो रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।